नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इसमें कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो बहुत शानदार होगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज का पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और साथियों, कन्नौज का एक नाम मौर्य नगर भी है और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि भारत की यात्रा करने आया था, और यह हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन बी चोलों द्वारा, ऑप्शन सी पल्लवों द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। और साथियों, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने 756 ईस्वी 773 ईस्वी तक जो शासन किया था, और कृष्ण प्रथम ने ही इसका निर्माण कराया था, जो राष्ट्रकूट था या राष्ट्रकूट वंश से था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं साथियों, जो कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ये ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 28। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईरान। ईरान ने जो कि हाल ही में अपने देश में फतह नामक पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है? ऑप्शन ए पार्षद, ऑप्शन बी मेयर, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अध्यक्ष। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष होता है। और साथियों, नगर पालिका कॉरपोरेशन, जिसे नगर निगम कहते हैं, उसका प्रधान मेयर होता है। यानी कि नगर निगम कॉरपोरेशन या नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे मेयर कहते हैं। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, और साथ ही इन्होंने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 7 अप्रैल 1875 में जो कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और साथियों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और साथियों, दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी ने इस देश को हराकर जीता था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान।
ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश का अंत किया था, जो घनानंद की हत्या की थी, और उसके बाद ही इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 322 ईसा पूर्व में इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और साथियों, यह मौर्य वंश का पहला सम्राट था। साथियों, आपको बता दें कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। और साथियों, मेगस्थनी नामक यूनानी राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था, जो यह एक यूनानी राजदूत था, जो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान में जो कि पंचायत राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था, जो वर्ष 2 सितंबर 1959 ईस्वी में हुआ था, जो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और साथियों, आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन के उपरांत पंचायत राज व्यवस्था में लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश भी था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, ऑप्शन बी पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम था, जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून जो कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, या फायान ने किसके शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कि फायान आया था। और साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और साथियों, इसके शासन के दौरान ही चीनी यात्री फायान आया था। और साथियों, यह फायान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यहाँ रहा था, और इसने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। साथियों, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, और आपकी आने वाली परीक्षा में भी ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी कामरूप, ऑप्शन सी रामग्राम, ऑप्शन डी पीपलिवन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कामरूप है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। और साथियों, आपको बता दें कि कामरूप से पहले भी असम का पुराना नाम प्रागज्योतिष था। कामरूप से पहला नाम जो कि असम का पुराना नाम जो कि प्रागज्योतिष था। कामरूप से पहला नाम जो कि प्रागज्योतिष था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर उदाहरण है। ऑप्शन ए जैन स्थापत्य के, ऑप्शन बी बौद्ध स्थापत्य के, ऑप्शन सी मुगल स्थापत्य के, ऑप्शन डी सल्तनत स्थापत्य के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन स्थापत्य कला का, जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर एक उदाहरण है। और साथियों, आपको बता दें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट
माउंट आबू राजस्थान, जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में। अगला साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपको बता दें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक के भीम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और साथियों यह जैन स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास किया? साथियों ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेपाल, जो कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहार अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया था। साथियों यह हाल ही में हुआ था। साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी सुश्रुत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का संबंध जो कि औषधि से नहीं है, जबकि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत इनका संबंध औषधि से है। साथियों आपको बता दें कि धन्वंतरी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और साथियों ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। साथियों चरक और सुश्रुत भी जो कि आयुर्वेद के एक विख्यात विद्वान थे। साथियों ये चरक कनिष्क के राजवेद थे और साथियों इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने जो कि चरक संहिता की रचना की थी। और साथियों भास्कराचार्य जो कि एक प्रख्यात खगोल शास्त्री थे या खगोल एवं गणितज्ञ थे और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा नीलावती नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें हटाया जाता है। और साथियों आपको बता दें कि संसद के किसी भी सदन में इसे आरोप लगाया जा सकता है, महाभियोग को पारित किया जा सकता है, जो ऐसा साथियों महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही संसद को या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेबेका ग्रीनस्पैन, ऑप्शन बी सुसान अर्नाल्ड, ऑप्शन सी रायाना बर्नाबी, ऑप्शन डी सेलेस्ट सोलो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेलेस्ट सोलो, जो कि विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में नियुक्त किया गया है। और साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के प्रथम आणविक परीक्षण जो 1974 में हुआ था, साथियों इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शक्ति फर्स्ट, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी चगाई, ऑप्शन डी हंसते हुए बुध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हंसते हुए बुध। हंसते हुए बुध के नाम से इसे जाना जाता है। और साथियों भारत के प्रथम आणविक परीक्षण जो 1974 में हुआ था, इसे हंसते हुए बुध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों अगला प्रश्न है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और साथियों
राजनीतिक अर्थशास्त्र इनकी ही रचना है, या राजनीतिक अर्थशास्त्र के पिता विष्णुगुप्त या चाणक्य को कहा जाता है। साथियों, ये तक्षशिला विद्यालय के भी प्रोफेसर थे। साथियों, आज के लिए ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बिहार परीक्षा, जो बिहार शिक्षक परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।